अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर ने लिया है एक इनिशिएटिव और बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे पहले डुअल आउटपुट के अंदर IP21 के अंदर इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है। और आज की वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि मैक्स पावर का ये जो इन्वर्टर है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, डुअल आउटपुट इसका कैसे काम करता है और बेसिकली ये बना किस कंपनी का इन्वर्टर है। ये तमाम डिटेल्स जानेंगे और एट दी एंड में अपने सब्सक्राइबर के लिए एक बेहतरीन सा डिस्काउंट पैकेज भी ऑफर करूंगा ताकि आप सबसे पहले इस इन्वर्टर को इलेक्ट्रिकल वॉल से जाकर परचेज कर लें। व्यूअर्स, चलते हैं इस इन्वर्टर की डिटेल्स के बारे में, लेकिन जाने से पहले मैं कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। और साथ एक बेल का आइकॉन है उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं जी मैक्स पावर के सनट्रॉनिक 5000 डुअल आउटपुट इन्वर्टर की तरफ। तो व्यूअर्स, बात करते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। और ये इन्वर्टर है जी मैक्स पावर का सनट्रॉनिक सीरीज का 5000 DUO यानी कि ड्यू मॉडल है, डुअल आउटपुट मॉडल है। इसके अंदर ना सिर्फ आप 6 किलोवाट तक का पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, 5 किलोवाट की आउटपुट ले सकते हैं, बल्कि हैवी लोड, लाइट लोड के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। आप हैवी लोड के लिए हैवी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ हैवी लोड का मतलब क्या है। वर्स एक नॉर्मल हमारे एक अप्रोच है जिसके अंदर क्रिटिकल लोड यानी ऐसा लोड, फैंस, लाइट, फ्रिज, जो कि आप चाहते हैं हर वक्त चलें, लाइट है या नहीं है तो ये हमारे बैटरीज पे या सोलर पे या ग्रिड है तो ग्रिड पे चलने चाहिए, तो वो कहलाता है क्रिटिकल लोड। उसको हम L1 लाइन 1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वोल्ट्रॉनिक की तरफ से इन्वर्टर में देखने को मिला है और बहुत ही प्यारी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। और इस इन्वर्टर को परचेज करने के लिए आप ऑर्डर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिकल वॉल के ऊपर जाके और वहाँ पर मैक्स पावर का सेक्शन है, वहाँ पे ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट को प्रोसेस करेंगे तो ये इन्वर्टर मैं आपको डिस्पैच कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकली आगे परचेज करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस से परचेज कर सकते हैं, जो कि ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक है। तो अब हम इन्वर्टर को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही हमने इसे अनबॉक्स किया तो फर्स्ट नंबर पे एक पाउच हमें मिला जिसके अंदर मॉडल लिखा हुआ है जी सनट्रॉनिक 5000, इसके डिटेल्स, इसके यूज़र मैनुअल जिसमें तमाम सेटिंग्स बताई गई हैं, लेकिन मैं ये वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा। इसके साथ हमें मिल जाती है एक वॉच पावर की सीडी ताकि हम इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन को कंप्यूटर के थ्रू देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा जिसके ऊपर इसकी वारंटी डिटेल्स सारी बताई गई हैं। मैक्स पावर का लोगो मिल जाता है और आप ये देख सकते हैं, ये इसका है वारंटी कार्ड जिसके ऊपर सीरियल नंबर मेंशन है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमें चंद एक कम्युनिकेशन केबल्स मिल जाती हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इन्वर्टर की आउटलुक की तो बहुत ही प्यारी आउटलुक के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है। फ्रंट के ऊपर हमें एक डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाती है जिसके ऊपर पुश बटन्स मिल जाते हैं अप डाउन के लिए, किसी भी सेटिंग में एंटर होने के लिए, और एस्केप का बटन सेटिंग से बाहर आने के लिए। और ये इसके ऊपर स्टिकर्स नहीं लगे हुए बल्कि ये एक इनग्रेव्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसकी आउटलुक को बहुत ही प्यारा बनाता है। इसके साथ आप देख सकते हैं जैसे कि IP21 है तो इसके अंदर जो हीट ट्रैप ना हो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये आपको सेक्शंस मिल जाते हैं जहाँ से एयर फ्लो करेगी। नीचे एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं तो यहाँ से एयर सक होगी और नीचे से एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसके साथ मॉडल और तमाम स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं। तो बस इसी तरीके से आप लोअर साइड पे देख सकते हैं कि हीट ट्रैप ना हो इसीलिए हमें हीट एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं AC आउटपुट, AC इनपुट। बट यहाँ पर देखने में हमें सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, बट ऐसा नहीं हो। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा आप देखिएगा इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, हैवी लोड का और लाइट लोड का अलहदा। तो बस आप ये देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये हैवी लोड, लाइट लोड के अलहदा पॉइंट्स हैं। तो L1, न्यूट्रल 1, L2 और N2 यानी लाइन 1 का पॉइंट, लाइन 2 का पॉइंट, न्यूट्रल 1 का पॉइंट और न्यूट्रल 2 का पॉइंट। इसी तरीके से आप लोअर साइड पे आ सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास ग्रिड इनपुट का पॉइंट और यहाँ पे हमें एग्जॉस्ट फैंस मिल जाते हैं। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन है और यहाँ पर हम सोलर के कनेक्शन कर देते हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन कर देंगे और हमारा हो जाएगा कनेक्शन सिस्टम पूरा। इसी के साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरे पास एडिशनल बॉक्स है ये मेरे पास लाइट लोड का बॉक्स है, यानी इधर मैं लोड को कनेक्ट करता होता हूँ और ये मेरे पास लोड की तारें हैं जिनको मैं L1 और N1 के साथ कनेक्ट कर दूँगा। आपने काम करना है न्यूट्रल को कॉमन कर देना है, N1 और N2 एक छोटी सी वायर लेके लूप कर दें और इसको कॉमन कर दें। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं, ग्रिड के कनेक्शन कर दिए हैं, आउटपुट के कनेक्शन कर दिए हैं, बट इन्वर्टर को अभी ऑन नहीं किया। इन्वर्टर को ऑन करता हूँ, बैटरी का ब्रेकर डाउन ही रखता हूँ ताकि इस इन्वर्टर की सेल्फ कंजम्पशन आपको दिखा सकूँ, यानी कि जब ये आइडल स्टेज में है, ये इससे पावर
आउटपुट पे आ रही है लेकिन लोड नहीं चल रहा, ना ही बैटरी चार्ज हो रही है, तो उस वक्त ये कितनी पावर लेता है। वो जो मिसकंसेप्शन है कि खाली इन्वर्टर चलते हुए बहुत ज़्यादा पावर ले रहा होता है, तो वो मैं आपको दूर करके बता देता हूँ कि इसकी सेल्फ कंजम्पशन कितनी है। वो 4 नंबर की रीडिंग, 5 नंबर की जो रीडिंग होगी वो है इंस्टेंटेनियस किलोवाट आवर, वो है जी 0.023 किलोवाट। 0.023 मल्टीप्लाई बाय किलो कहते हैं 1000 को, तो बस आप देख सकते हैं सिर्फ 23 वाट ले रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एलईडी बल्ब के बराबर भी पावर ये नहीं ले रहा। तो अपनी सेल्फ कंजम्पशन ना होने के बराबर है, बहुत ही मिनिमम है। तो वो जो एक कंसेप्ट था कि खाली इन्वर्टर बहुत ज़्यादा पावर लेता है, तो नहीं जी, एनर्जी मीटर ने वाजिया कर दिया 0.023 किलोवाट आवर, यानी सिर्फ 23 वाट जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर ये ले रहा है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अब मैं इसकी सेटिंग्स आपको करके दिखाता हूं, और ये आपने ध्यान से समझ लेनी है ताकि आपको पता हो कि जब कभी भी आपने ये इन्वर्टर लगाना है तो वो क्या क्या ज़रूरी सेटिंग्स है जिनको करना ज़रूरी है। व्यूअर्स किसी भी मोड में एंटर होने के लिए आपने क्या कर लेना है, एंटर के बटन को प्रेस रखना है, और ये देखें चंद एक सेकंड्स के लिए प्रेस रखा तो आप देख सकते हैं आप इसके सेटिंग मोड के अंदर आ चुके हैं। और ये है जी वो बहुत ही प्यारा मोड जिसकी मैं बात कर रहा था। व्यूअर्स मैंने 22 नंबर की सेटिंग को कर दिया है स्टे ऑन लास्ट स्क्रीन, ताकि बार बार ये होम स्क्रीन पे ना जाए और मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। 1 नंबर पे आए तो जो आपने लोड चलाना है वो किस तरीके से चलाना है, प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए। पहले पे सोलर होना चाहिए, सेकंड पे यूटिलिटी, थर्ड पे बैटरी। और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाता है फर्स्ट सोलर, सेकंड बैटरी, तीसरा यूटिलिटी। तो जब हमें SUB का मोड मिल रहा है तो और क्या चाहिए, इसको 1 पे रखें और बैटरी को एज अ बैकअप रहने दें। फिर जो ज़रूरी सेटिंग है वो ये 5 नंबर की सेटिंग है व्यूअर्स। 5 नंबर की सेटिंग आपको ये बताती है कि आपने जो सोलर से पावर आ रही है उसे कहाँ पर भेजना है। पहले BLU का मतलब है पहले बैटरी पे, फिर लोड पे, और अगर आपने ग्रिड फीडिंग ऑन की है तो यूटिलिटी को भेज दो। यहाँ से आप बैटरी की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। AGM है हमारे पास ऑप्शन, तेज़ाब वाली बैटरी हैं तो हम फ्लडेड करते हैं, तो इसको आप फ्लडेड करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमने कैसे इसके AC आउटपुट पोर्ट 2 यानी हैवी लोड की सेटिंग कैसे करनी है। आप चाहते हैं कि बैटरी के ऊपर आपका हैवी लोड चले ना चले, तो वो सेटिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंटर के बटन को प्रेस रखेंगे और 60 नंबर की जो सेटिंग है उस पर जाना है। व्यूअर्स 60 नंबर की सेटिंग पे जाने से पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, जो टॉप अप हो जाएगी, जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो 56.4 वोल्ट होंगे। जो फ्लोटिंग वोल्टेजेस हैं वो 54 वोल्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर फ्लोटिंग स्टेज के ऊपर हमारी बैटरी चली जाती होती है वो 54 वोल्ट है। आपने याद रखना है जब फुल होगी बैटरी तो 54 वोल्ट है, और जब बैटरी बिल्कुल खाली है तो 40.8 वोल्ट है, क्योंकि हैवी लोड की सेटिंग हमने इन दो वोल्टेजेस के दरमियान करनी है। तो आप देखिएगा कि जब फुल हो जाएगी तो 54 है, तो मैं इसको 53 के ऊपर रख दूंगा ताकि थोड़ी सी बैटरी जो है वो हमारे हैवी लोड के लिए रहे और बाकी सारी बैटरी जो है वो हमारे लाइट लोड पे रहे। ये आप देख सकते हैं, ये 60 नंबर की सेटिंग है। इसको एंटर करें। अभी कह रहे हैं कि जब तक बैटरी मौजूद है यानी 40.8 लास्ट तक हैवी लोड को ऑन रखो। नहीं जी, मैं लास्ट तक इसको ऑन नहीं रखना चाहता, इसको मैं चेंज करूँगा। एक बार बटन प्रेस करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा 0.1 का। देखिए 40.2 है तो ये हो गया 40.3। इसको आपने लेके चले जाना है 53 के ऊपर, आपकी मर्जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं 50.3 के ऊपर लेके चले गए हैं और इसको यहाँ पर एंटर कर दें। अब ये यहाँ पर सेव हो चुका है। एस्केप करते हैं। इस वक्त हैवी लोड ऑन नहीं हुआ हुआ क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि ग्रिड फीडिंग को ऑफ किया हुआ है मैंने, और 5 नंबर की सेटिंग हमें बताएगी इस वक्त ग्रिड से कितनी पावर ले रहे हैं या ग्रिड की तरफ कितनी पावर जा रही है। तो इसके लिए जो 5 नंबर की रीडिंग आएगी ना, उस पर एरो हेड भी आ रहा होता है। देखें 5 नंबर की रीडिंग पे 0.081 किलोवाट, यानी कोई भी पावर जो है वो यहाँ से कोई ख़ास पावर नहीं ली जा रही। ना ही मैं ग्रिड से पावर ले रहा हूँ, ना ही मैं ग्रिड को पावर दे रहा हूँ। ये जो एक छोटा सा सिंबल नज़र आ रहा है ये माइनर पावर है, लेकिन ये निग्लेजेबल है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कोई भी पावर जो है वो ग्रिड में नहीं जा रही। लेकिन इसी टाइम के ऊपर जैसे ही मैं इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करता हूँ तो ये 9 नंबर की सेटिंग पे एंटर किया, ये डी है, डिसेबल है, इसको कर दिया इनेबल, और फिर एंटर किया और एस्केप किया। अब आप देख सकते हैं कि एरो हेड जो है वो लोड की तरफ भी जा रहा है, सोलर से एरो हेड जो है वो ग्रिड की तरफ भी जा रहा है, यानी ग्रिड में फीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 4 नंबर की रीडिंग और 5 नंबर की रीडिंग हमें बता रही है 2.21 किलोवाट। 2.22 किलोवाट जो है इस वक्त ग्रिड के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी ब्लिंकिंग तेज कर रहा है और रिवर्स की लाइट भी कांस्टेंट ऑन है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, यानी लाइट लोड भी ऑन है और हैवी लोड भी ऑन है।
तो ये है जी मेरे पास 2 लोड और इनके कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसका लाइट लोड का फीचर काम करता रहेगा और हैवी लोड का फीचर जो है वो बैटरी डिपेंडेंट रहेगा। जैसे ही बैटरी थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगी उसके बाद वो हैवी लोड को ऑफ कर देगा। इसकी जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाइट लोड है, ये हैवी लोड के तौर पे कनेक्ट किया है, दोनों ही लोड चल रहे हैं। और अगर स्क्रीन पे आप देख सकें तो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हमारे पास सोलर से जो है वो बैटरी चार्ज हो रही है और जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 53.9 वोल्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इस टाइम के ऊपर सोलर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे हैवी लोड के साथ क्या होता है। क्योंकि जो मैंने थ्रेशोल्ड रखा था वो एग्जैक्टली 54 का रखा था, इस वक्त 53.9 है, 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब मैं इसके पीवी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। पीवी को व्यूअर्स मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे ही बैटरी के वोल्टेजेस 52.5 पे यानी 54 से नीचे गए थे तो हैवी लोड वो इसने ऑफ कर दिया है और लाइट लोड को इसने कनेक्टेड रखा है। बैटरी के वोल्टेज आप देख सकते हैं 52.2 वोल्ट के ऊपर आ गया। थ्रेशोल्ड मैंने रखा था 54 का। इसी टाइम पे मैं इसे रिकनेक्ट करता हूँ। इसे मैंने रिकनेक्ट कर दिया, सोलर को इसने डिटेक्ट कर लिया और अब ये बैटरी को चार्ज करना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं 54.7 54 के ऊपर पहुँच चुका है। अब इसे हमारे हैवी लोड को भी ऑन कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने मैक्स पावर के सनट्रॉनिक 5000 DUO मॉडल को देखा होगा और ये डुअल आउटपुट फीचर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपनी दुआ में आपने इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।